पेरेंट्स, एक ऑनेस्ट बात बताओ, जब हमारे टीन्स को किसी पे क्रश होता है ना, हमारे अंदर एक साथ 10 इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। वरी, शॉक, पैनिक, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा डिनायल। बट हम भूल जाते हैं कि हम भी इसी फेज से गुजरे हैं। एंड अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे ओपन रहें, तो हमें ऑकवर्ड पेरेंट नहीं, सेफ पेरेंट बनना पड़ेगा। हाय, आई एम श्रृंगार एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट पेरेंटिंग विद प्लैनेट स्पार्क। डू यू एवर थिंक व्हाई दिस कॉन्वर्सेशन इज इम्पोर्टेंट? देखिए, अट्रैक्शन नॉर्मल है, फीलिंग्स आर नॉर्मल, और टीन्स के लिए तो ये इमोशनल रोलर कोस्टर का बेस्ट फेज होता है। प्रॉब्लम फीलिंग्स की नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती है साइलेंस, शेम और सीक्रेटिव बिहेवियर की। अगर हम इस टॉपिक को टैबू बनाएंगे तो बच्चे को सिखाएंगे क्या कि मेरी फीलिंग सेफ नहीं है, मैं शेयर नहीं करूंगा, और फिर वो इंफॉर्मेशन वो सोशल मीडिया, फ्रेंड्स या इंटरनेट से लेंगे, जहां क्लैरिटी कम, कंफ्यूजन ज्यादा है। सो एज पेरेंट्स, हमारी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? पेरेंट्स का सबसे कॉमन रिएक्शन होता है CID मोड। कौन है, नाम क्या है, कितने टाइम से है, कैसे? ट्रस्ट मी, ये सब टीन को इंस्टेंटली शट डाउन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्राइवेसी 0 हो गई है और वो शेयर करना बंद कर देते हैं। सो द क्वेश्चंस कम, हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन को फॉर्मल मत बनाओ। आओ बैठो, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये सारे वर्ड्स एक इंस्टेंट ऑकवर्डनेस जनरेट करते हैं। उसे स्मॉल विंडोज दो, जैसे कि कार राइड्स, वॉक्स, कुकिंग टुगेदर, वॉचिंग अ शो, या कि स्कूल की कोई इंसिडेंट उसके साथ शेयर करो। एंड से समथिंग कैजुअल लाइक, इस एज में क्रश नॉर्मल होता है, अगर कभी बात करनी हो, आई एम हियर विदाउट जजमेंट। ये वन लाइन उनके दिमाग में सेव हो जाती है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू टॉक अबाउट फीलिंग्स विदाउट लेक्चरिंग। लेक्चर मोड ऑफ, क्यूरियोसिटी मोड on. Ask them, what do you feel? Is the person respectful? Do you feel comfortable talking to them? टीन को समझ आता है कि आप उनकी फीलिंग्स को जज नहीं कर रहे, आप उन्हें समझ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको। एक टीन ने अपनी मॉम से बोला कि उसको किसी पे क्रश है। मॉम ने इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग सिंपली सेड, दैट मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग, टेल मी मोर। बस वो टीन पूरी तरह से ओपन हो गया अपनी मदर के साथ। नाउ हमें कंफ्यूजन आती है, हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज विदाउट कंट्रोलिंग देम। बाउंड्रीज का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बाउंड्रीज इक्वल्स टू क्लैरिटी। आप टीन को बता सकते हो, रिस्पेक्ट एसेंशियल है, स्मार्ट डिसीजन लो, नो सीक्रेटिव, लेट नाइट चैट्स, स्टडीज और स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड इफ समथिंग फील्स अनकंफर्टेबल, टॉक टू मी। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उन्हें गाइड कर रहे हो, जैसे GPS करता है। बट व्हाट टू डू इफ दे हाइड थिंग्स? काम रहिए। अगर वो हाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, उसे रिबिल्ड किया जा सकता है, जजमेंट कम करके, लिसनिंग ज्यादा करके। टीन्स को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं, उन्हें चाहिए सेफ पेरेंट्स। फीलिंग्स नॉर्मल है, कॉन्वर्सेशन नॉर्मल होनी चाहिए। सो कमेंट में लिखिए सेफ स्पेस। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, व्हाट टू डू व्हेन योर टीन सेज they love someone. So keep following Smart Parenting with Planet Spark. Thank you.